साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका और आपके साथ मैं उत्कर्ष मिश्रा। आपका स्वागत है आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की सूचना सबसे पहले आपको प्रोवाइड करी जाती रहती है, आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट किया जाता रहता है। एंड सो गाइस, हमेशा ऑलवेज मेरी कोशिश ये रहती है ना कि आप सभी लोगों को विभागीय स्तर से जो प्राप्त वांछित सूचनाएं होती हैं, लीगल एंड अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो वाला दी इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं, जिससे कि आप सभी आगामी सभी भर्तियों से खुद को अपडेट रख सको। देखिए, यहाँ पर आज गंभीर मुद्दे पे बात करने वाला हूँ, जिसका इंतजार काफी समय से, लंबे अंतराल से लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो नया टीचर भर्ती है, न्यू टीचर रिक्रूटमेंट है, वो कब आएगी, परीक्षा कब होगी, आखिरकार विज्ञापन कब आएगा, अधियाचन जो है कब तक मिल जाएगा आयोग को। ये सारा कंफ्यूजन आपको यहाँ पर आज मैं दूर करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि वर्ष 2018 या 19 के बाद से प्राइमरी की अभी तक कोई भर्ती नहीं आई। यदि हम यहाँ पर एलटी ग्रेड प्रवक्ता की भर्ती की बात कर लें, वो भी लंबे समय से नहीं आई है। टीजीटी पीजीटी की भर्तियां तो चल ही रही, जिसका परीक्षा अभी तक नहीं हो पाया, पिछले 2 वर्ष हो गए हैं, ठीक है। बच्चे जो है आवेदन करके बैठे हुए हैं, उनकी कंप्लीट तैयारी भी पूरी हो चुकी है, प्रिपरेशन भी कंप्लीटेड है, बट अभी तक एग्जामिनेशन जो है वो हेल्ड ऑन नहीं हो सका है आयोग या विभाग की तरफ से। तो परीक्षा कैलेंडर में कौन सी भर्तियां शामिल होंगी इस बार, यानी कि 2025 में, ये भी आपको बताऊंगा। और इस बार एक बड़ा बदलाव हुआ है। बड़ा बदलाव चेंज यहाँ पर ये हुआ है ना कि जो प्राविधिक कला एक होता है, जो बच्चे 12th में यानी कि एकल विषय से, इंडिविजुअल सब्जेक्ट से, एकल विषय से 12th का एग्जाम पास करते थे, उसके बाद वो टीजीटी आर्ट की परीक्षा में बैठते थे। जो टीजीटी आर्ट का सब्जेक्ट है, इसी में वो एलिजिबल हो जाते थे, योग्य हो जाते थे। तो अब उनको यहाँ मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको यहाँ पर बाहर कर दिया गया। बाहर इसलिए कर दिया गया क्योंकि एक शब्द है समकक्ष। ये जो समकक्ष शब्द है ना, इस बार आयोग ने इसको हटा दिया, विभाग ने हटा दिया है, बिल्कुल हटा दिया। क्योंकि ये जो समकक्ष शब्द है, इसी की वजह से भर्तियां बार बार कोर्ट चली जाती थी। तो जो समकक्ष शब्द है ये हटा दिया गया है, ठीक है। 2004 में इस पे मामला शुरू हुआ था, तो अब इसको हटा दिया गया है, यानी कि अब जो प्राविधिक कला जो है, इनको बाहर कर दिया गया। अब जो बीएफए वाले स्टूडेंट्स हैं, वो ही यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। चलिए, एलटी प्रवक्ता की जो भर्ती है परीक्षा कैलेंडर में शामिल हो सकती है इस बार। और नई टीचर भर्ती कब आएगी, चलिए इस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देता हूँ। सबसे पहले बता दूं आपको, रेलवे में टीजीटी समेत 1036 पदों पर भर्तियां शुरू हो गई हैं। और यहाँ पर ज्यादा ने मात्र 500 रुपए आवेदन शुल्क है। कितना? ओनली 500। ज्यादा यहाँ पर आपका शुल्क भी नहीं है, क्योंकि भारतीय रेलवे में नौकरी करने के जो इच्छुक युवा हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है, बोलूं तो गोल्डन चांस है। क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी में 1036 पदों पर इन भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। और इसमें कौन कौन सी भर्ती है? इसमें पहले पीजीटी की भर्ती है, उसके बाद साइंटिफिक सुपरवाइजर की भर्ती है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी की भी भर्ती है, चीफ असिस्टेंट की भर्ती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और इन आदि पदों पर नियुक्तियां की जानी है। और यहाँ पर जो उनका वेतनमान होगा, एज का निर्धारण जो है वो कैसे किया गया है, आपको आवेदन कैसे करना है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। आयु सीमा की बात कर लें तो जिनकी उम्र 18 से 48 वर्ष के बीच में है, वो यहाँ पर एप्लीकेबल है, बेझिझक वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान की बात करें, अच्छी खासी सैलरी होगी, 19,900 से लेकर 44,900 यहाँ पर ग्रेड पे स्केल है। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है, वो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। और जो ट्रांसलेशन टेस्ट होगा, परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, टीचिंग स्किल टेस्ट होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज सत्यापन होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अब इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इंडियन रेल एंड इंडियन रेलवेज .gov.in, जहां से जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो, हालांकि जब आप इस वेबसाइट पे विजिट करोगे ना, फिर आपको वहां पर आला दी और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आती है कैलेंडर में शामिल हो सकती है एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की भर्ती, क्योंकि यूपीपीएससी को भर्ती के लिए मिल चुका है 8,905 पदों का अधियाचन। यूपीपीएससी को 8,905, कितना? 8,905 पदों का जो अधियाचन मिल चुका है।
और रही बात प्राइमरी का भी अधियाचन कब तक मिलेगा आयोग को, अभी प्राइमरी को अधियाचन नहीं मिल पाया, ठीक है। अभी जो रिक्त पदों का ब्यौरा है वो जो है विभाग कमीशन शिक्षा सेवा चयन जो नया आयोग बना है अभी उसको नहीं दे पाया है, ठीक है। तो जैसे प्राइमरी का अधियाचन मिलेगा आपको भी वो अपडेट यहाँ पर मिल जाएगी। अभी फिलहाल जो एलटी ग्रेड प्रवक्ता की भर्ती का अधियाचन है वो यहाँ पर मिल गया है और ये जो है परीक्षा कैलेंडर 2025 में ऐड हो सकता है, क्योंकि शासन की ओर से जो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता के पदों पर अर्हता स्पष्ट होने के बाद भर्ती का रास्ता साफ हो गया। अर्हता का मतलब ये था जो समकक्ष शब्द था ना वो हटा दिया गया, तो सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन दोनों भर्तियों को अपने कैलेंडर में शामिल कर सकता है और आयोग जल्द ही कैलेंडर जारी करेगा। यूपीपीएससी ने मार्च 2018 में एलटी ग्रेड के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जहां पर एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए बीएड या समकक्ष अर्हता निर्धारित होने के कारण हिंदी, कला, संगीत, अंग्रेजी विषय में अभ्यर्थियों के चयन को लेकर विवाद हो गया था और अभ्यर्थी न्यायालय चले गए थे। देखिए बात वही है ना, यहाँ पर देखिए कला आर्ट भी आया है, तो अच्छा ये जो विवाद हुआ था क्यों हुआ था, सिर्फ एक शब्द था समकक्ष, जिसको अब जो है आयोग ने बिल्कुल हटा दिया कि भाई न समकक्ष शब्द रहेगा, न कोई बवाल होगा, न मैटर हाईकोर्ट जाएगा, न भर्तियां अब पेंडिंग यानी कि लंबित होंगी और न कोर्ट ही जाएगी। सारा विवाद का एक जड़ था समकक्ष, जिसको अब आयोग ने हटा दिया है। ओके, अब बहुत से अभ्यर्थी अर्हताधारित न करने के बावजूद चयनित हो गए थे। ऐसे में अर्हताधारित करने वाले योग्य जो अभ्यर्थी थे वो चयन से वंचित हो गए थे, जो भर्ती 2018 में आई थी, ठीक है, एलटी ग्रेड की। और भर्ती भी काफी दिनों तक मुकदमे में उलझी रही, लेकिन नई भर्ती में ऐसा नहीं होगा। अब जो नई भर्ती आएगी उसमें जो अर्हता है वो अब निर्धारित कर दी गई है, ठीक है। तो ये, और हाँ एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, हालांकि ये जो न्यूज है ना ये कल की पिछले एक दिन की न्यूज है। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि प्रदेश कैबिनेट ने 22 सर्कुलेशन यूपी अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में एक करेक्शन किया, संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब इसके तहत क्या है कि दोनों पदों पर भर्ती के लिए योग्यता से समकक्ष शब्द हटाया गया है। समकक्ष जो शब्द था उसको हटा दिया गया। तो ऐसे मान के चलो कि अब जो 10,000 पद है, ठीक है, 10,000 पदों की भर्ती जो रास्ता था वो यहाँ पर साफ हो गया है और जल्दी ही इसका विज्ञापन भी जारी हो जाएगा एलटी ग्रेड की। ओके, तो ये जो मैंने आपको चीज बताई थी, अब ये जो माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के संबंधित विषय में स्नातक, बीएड या समकक्ष योग्यता रखी गई थी, प्रवक्ता पद के लिए स्नातक, बीएड या समकक्ष योग्यता रखी गई थी। कई मामले कोर्ट पहुंचे और समकक्ष योग्यता को चुनौती दी गई। इससे माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती अटक गई थी, लेकिन अब ऐसी नई भर्तियों में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उसमें जो है संशोधन कर दिया गया, क्योंकि संबंधित विषय में स्नातक के साथ बीएड होगा मान्य और समकक्ष शब्द यहाँ पर हटाया गया है।